अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार दोनों राजनीतिक दल जो उत्तर प्रदेश के ताकतवर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, इनके लिए डू और डाई, करो या मरो की स्थिति में है। और इस बार दोनों में बहुत भीषण संग्राम छिड़ा हुआ है और कल की डिबेट हुए 24 घंटे बीते हैं, लेकिन अब तक सहयोगी दलों को दोनों ने ठेंगा ही दिखा रखा है, दिया कुछ नहीं है। तस्वीर स्पष्ट नहीं है। अब सिर्फ कल का दिन बाकी है। परसों अपराह्न 3 बजे नॉमिनेशन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। तो यानी इस बार का चुनाव दोनों दलों ने बहुत खास प्रतिष्ठा का बना लिया है और आज चर्चा इसी विषय की करने वाले हैं। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश का ये जो उपचुनाव है और इसके जो मुद्दे हैं, इस बार मुद्दे बड़े गहरे हैं, गंभीर हैं। गंभीर इस दृष्टिकोण में है क्योंकि जिस प्रकार का राजनीतिक वातावरण उत्तर प्रदेश के भीतर 4 जून के नतीजों के बाद बना है, भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए सारे कील कांटे दुरुस्त करने के लिए आपने देखा होगा कि कल दोपहर से दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष सब दिल्ली तलब हैं। प्रदेश अध्यक्ष तो लौट आए। संजय निषाद के साथ बीजेपी का इक्वेशन बैठ नहीं रहा है और जयंत चौधरी की भी दावेदारी थोड़ी बड़ी है, लेकिन जयंत बीजेपी के लिए कोई समस्या नहीं है। ऑलरेडी 2 मंत्रालय लखनऊ और दिल्ली में मिला हुआ है, इसलिए उनके विरोध का कोई बहुत ज़्यादा सुनवाई नहीं है। लेकिन संजय निषाद का फैक्टर लॉजिकल भी है, पॉलिटिकल भी है। वो इसलिए क्योंकि मझवा सीट पर तो उनका एमएलए रहा है, तो उनकी दावेदारी नैसर्गिक है। और कटहरी यानी अम्बेडकर नगर, वहाँ से रनर अप रहा है उनका प्रत्याशी, कुछ हजार वोटों से हारा था, तो वहाँ भी उनका दावा जायज बनता है। लेकिन बीजेपी चाहती है कि इस बार ये लोग आराम से बैठें और बाई इलेक्शन वो लड़ें। तो ऐसा क्यों चाहती है बीजेपी? उसके कारण है ये जो पिछड़ों की बेल्ट है, विशेष तौर पर भदोही, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, भदोही, ये जो इलाका है पूरा ना, मिर्जापुर वाला, इस इलाके में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार वो चाहते हैं कि कोई ऐसा पिछड़ा नेतृत्व मझुआ से दिया जाए या फूलपुर से दिया जाए, ताकि उस इलाके में अपनी राजनीतिक पोजीशन को बीजेपी मजबूत कर सके। उनको ये डाउट है बीजेपी को कि अपना दल का तो खैर इशू ही नहीं है इस बार, निषाद पार्टी को सिंबल देने का मतलब साइकिल भारी पड़ जाएगी, ऐसा बीजेपी को डाउट है। और वो चाहते हैं कि उनके सिंबल पर ही चुनाव हो। इस बार ये लोग थोड़ा आराम से पवेलियन में बैठे, मैच बीजेपी खेलना चाहती है। इसीलिए संजय निषाद की क्लैरिटी अब तक नहीं है, वो दिल्ली में ही पड़े हुए हैं। मीटिंग दर मीटिंग चल रही है। आप ब्रेकिंग न्यूज़ में देखते होंगे कि संजय निषाद की इससे मुलाकात, उससे मुलाकात, दोनों डिप्टी सीएम गए, सब गए, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। ये स्थिति है एनडीए के नेतृत्व वाली बीजेपी के अलायंस की। अब आ जाइए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में। बहनों भाइयों, अब तक कांग्रेस ने अपने 2 टिकट पर घोषित नहीं किए हैं, जो उसके हिस्से में फिलहाल बताया जाता है सोर्सेज के जरिए कि गाजियाबाद और खैर की सीटें कांग्रेस को लड़ने के लिए दी गई। लेकिन कांग्रेस का दावा है हमें चाहिए 5। कौन सी 5 चाहिए? कि हमें फूलपुर भी दे दो, हमें मझुआ भी दे दो, हमें मीरापुर भी दे दो और हमें कटहरी भी दे दो। 5 तो सिटिंग एमएलए कांग्रेस समाजवादी पार्टी के पास रहे हैं, जिनकी वजह से सीटें रिक्त हुई। और बाकी बची 4 सीटों को, क्योंकि चुनाव 9 पे हो रहा है, तो बाकी बची 4 सीटों पर कांग्रेस के साथ आधे आधे का बंटवारा हुआ। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि हमको थोड़ी ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, तो कांग्रेस अभी मान नहीं रही। ऐसा लोग कह रहे हैं कि फूलपुर सीट को लेकर अड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि कहते हो हमारी परंपरागत पुश्तैनी सीट है, इसलिए हमें चाहिए। लेकिन कांग्रेस का वहाँ कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है कि मिले। और जिस तरह का रुख समाजवादी पार्टी ने दिखाया हुआ है, इस बात की उम्मीद कम है कि कांग्रेस उनसे कोई सीट ले पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है वहाँ जीतने की कि वो सीट पर क्लेम कर पाए, जैसा संजय निषाद कर रहे हैं। ये कांग्रेस का मसला है। लेकिन कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश भर में बीजेपी का खिलाफ सबसे बड़ा अपोजिशन है, तो उसकी डिमांड को, उसकी जिद को, उसके रूठने को समाजवादी पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती है। इसलिए कांग्रेस को मनाना समाजवादी पार्टी के लिए मजबूरी भी कह लीजिए, जरूरी भी कह लीजिए। लेकिन फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है
और रुख ऐसा है समाजवादी पार्टी का कि नहीं देंगे इस बार सीट, 2 ही पे लड़ो। तो इसलिए हालात अभी स्पष्ट नहीं है। और जहां तक रही बात कि इन 9 सीटों पर इशूज क्या चलेगा, बहनों भाइयों, इशूज ऑलरेडी ग्राउंड पर है। उन्हीं इशूज पर पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ है, उन्हीं इशूज पर उपचुनाव होगा, इसकी संभावना कम है। क्योंकि जो विधानसभाओं के चुनाव होते हैं और उपचुनाव, वो टोटल एंड टोटल लोकल इक्वेशन पे होते हैं, जातिगत समीकरण पे होते हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि जो मुद्दा कटहरी में चल रहा है वही मीरापुर में चलेगा, जो मझुआ में चल रहा है वही कुंदरकी में चलेगा, और जो सीसामऊ में चल रहा है कोई गारंटी नहीं है कि वो मुद्दा कहीं और चले। तो हालात ऐसे नहीं है कि गाजियाबाद खैर में वो मुद्दा चले। सीट दर सीट, जातिगत समीकरण, पार्टी पोजीशनिंग और बसपा के कैंडिडेट ये तय करेंगे कि ये जीतेंगे या वो जीतेंगे। तो मसला फंसा हुआ है। अब सिर्फ कल का वक्त बाकी है, परसों तो नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा। कहीं ऐसा तो ना हो कि नॉमिनेशन ही ना हो इस बार, तो मसला बड़े फंस गए हैं। तो आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे। हमारी प्रदेश चुनाव समिति ने आपस में बातचीत करके, राय शुमारी करके हमने केंद्र को नाम दिए हैं, और जो नाम प्रदेश की चुनाव समिति ने या कोर कमेटी ने प्रस्तावित किए हैं, हमारी केंद्रीय पार्टी भी सहमत है। और बहुत जल्दी आप सबके बीच में नाम सूची आपको देखने मिलेगी। कि भारतीय जनता पार्टी डर गई, और डर नहीं उस नाम गई थी। अयोध्या जनपद की जो सीट हमारी फैजाबाद 54, उसे जीतने से साम गई, और इसको सारा देश, सारा दुनिया के लोग जानते हैं। जनता ने डिसाइड कर लिया है कि हमें समाजवादी पार्टी जिताना है। भारतीय जनता पार्टी, उसका नीति एनडीए गठबंधन जिस तरीके से, जिस परेशानी से गुजर रहा है, अकल्पनीय है। निषाद पार्टी 1 सीट पर जीती थी, 1 पर रनर अप थी। भारतीय जनता पार्टी उसको सीट देने के लिए तैयार नहीं। जो भी दल इसका साथ देगा उसको वो जेजेपी की तरीके से खत्म कर देंगे, चाहे चुनाव हो और चाहे उपचुनाव हो। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को प्रारंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला मेरे साथ मौजूद हैं। सुची विश्वास उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। कर्नल शरद शरण मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। एमएच खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने एनालिस्ट हैं और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं। ब्रजेश शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट हैं। केपी मलिक साहब मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और बीरेन जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ सम्मिलित हैं। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कर्नल शरद शरण जी, मैं आपसे शुरू